अस्सलाम वालेकुम। तवारे पाकिस्तान में खुश आमदीद। जहां हम बात कर रहे हैं आपसे ईरान में जारी जंग की वजह से जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, ख़ास तौर पर उसका पाकिस्तान पर क्या असर हो रहा है और पाकिस्तान किस किस्म की नई पॉलिसीज़ को लेकर आ रहा है। वहीं हम बात कर रहे हैं कि ईरान में अब तक कितना नुकसान हो चुका है और ईरान किन किन ममालिक को टारगेट कर चुका है। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि ईरान में अब नई क़यादत का चार्ज सैयद मुज्तबा ख़ामेनेई के पास होगा, यानी कि वो अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब कर दिए गए हैं। इसराइल ने कहा है कि वो इस बात को नहीं मानता, जबकि अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज़ ही कह दिया था कि वो मुज्तबा अली ख़ामेनेई को एज़ एन सुप्रीम लीडर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। गोया वाज़े तौर पे ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का रिजीम चेंज का मंसूबा नाकाम हो गया है। गो के इस सारे हमले में और इस सारी जंग के नतीजे में एक बड़े सियासी रहनुमा को शहीद कर दिया गया। लेकिन अब तक की क्या सूरत हाल है और आगे जाके क्या होने वाला है? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो नए मुंतखब होने वाले सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे और उनका भी अंजाम वही होगा जो अंजाम उन्होंने सैयद अली ख़ामेनेई का किया है। आइए आगे चल के देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें वाज़े तौर पे कहा गया कि मुज्तबा अली ख़ामेनेई ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है और आज जो इसराइल पर बड़ा हमला किया गया है, उसकी क़यादत वो खुद कर रहे थे। उधर मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से ये मालूमात भी आ रही हैं कि इसराइल की जो फ़ौजें हैं वो दाखिल हो गई हैं लबनान में और वहाँ पर शदीद झड़पें जारी हैं। लबनान में उनका निशाना हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुल्लाह से जुड़े लोग हैं। आगे चल के पता चलेगा कि ये तमाम चीज़ें किस तरफ जाकर बैठती हैं, लेकिन अब तक की इत्तलात ये है कि एक इस्राएली फ़ौजी हेलीकॉप्टर भी गिर के तबाह हो चुका है। बहरीन में ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों के नतीजे में 32 अफराद की हलाकतों की अपडेट आ रही है। उधर ईरान के सरकारी नशियाती मीडिया के मुताबिक नए रहनुमा मुज्तबा अली ख़ामेनेई की क़यादत में पहली बार इसराइल में मिसाइल दागे गए हैं, जो मिसाइल अपने अहदाफ को मुकम्मल तौर पर हासिल कर रहे हैं। इसराइल से एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसको इसराइली मीडिया और इसराइली हुकाम ने मुकम्मल तौर पर रोक लिया है। इसराइल में इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर शेयर करने में। वहीं वहाँ पर मौजूद जितने भी सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी प्रेशर है कि उनके मुल्क में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में $100 फी बैरल से तजावज़ कर गई है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर जंगों का ये सिलसिला चलता रहा तो ये कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंच जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तेल की कीमतों में इजाफा वक्ती है, जिसको कुछ ही अरसे में कंट्रोल कर लिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि ईरान से जो ही एटमी खतरात का खात्मा कर लिया जाएगा, ये कीमतें वापस अपने मामूल पर आ जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप ये भी फरमा रहे हैं कि ये अमेरिका और दुनिया के अमन के लिए एक बहुत छोटी सी कीमत है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये भी फरमा रहे हैं कि ये अमेरिका और दुनिया के अमन के लिए एक बहुत छोटी सी कीमत है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? आलमी मार्केट में इस वक्त एक हलचल दिखाई दे रही है। ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बल्कि जंगों के असरात पर भी बातचीत की जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक इस बात का फैसला कर रहे हैं कि वो इस जंग में किसके साथ खड़े होंगे। वहीं एक और खबर फ्रांस के हवाले से है। फ्रांस की आला क़यादत इस वक्त यूके में मौजूद है, जो कि मुज़ाकरात कर रही है। लेकिन वो किस बारे में मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों का नतीजा देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तवारे पाकिस्तान के पास इस वक्त यही मालूमात थी जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। अगर आपके पास भी इस जंग से मुतालिक कोई मुसद्दिका मालूमात मौजूद हैं तो हमारे सोशल मीडिया पर कमेंट कीजिए और हमें बताइए, ताकि वो मालूमात हम तस्दीक के बाद लोगों के साथ शेयर कर सकें। आप तवारे पाकिस्तान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन तक आप ये मालूमात पहुंचाना चाहते हैं।